सूर्य प्रताप सिंह जी, सबसे पहले आपसे। आपने तमाम तमाम बड़े-बड़े राजनीतिक मुद्दों को देखा है। आपने कल्याण सिंह जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, एक लंबा दौर देखा गुज़ारा है। और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री तो आपने गुज़ारा है, विदेश में भी जाके आपने देखा है। जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार चल रही है, और चूँकि आपको राजनीति का भी खासा अनुभव हो गया, आपको तमाम नेता देख लिए हैं। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन होता अगर उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ या केशव मौर्य? इन व्यक्तियों की तुलना करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई भी होगा वो इनसे अच्छी सरकार चलाएगा। किसी को बैठा दो कुर्सी पे, क्योंकि योगी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो उनका नेतृत्व तो है ही नहीं, तो नेतृत्व विहीन सरकार चल रही है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप की जो लीडरशिप नहीं है उसके अंदर, उसमें ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। तो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है ही नहीं। और मैं मानता हूं कि देखिए, केपी मौर्य को मैं इसको दूसरे तरीके से पुटअप करता हूं। देखिए, जब चुनाव हुए थे 2017 में, तो 2016 में ही इनको बनाया गया था अध्यक्ष भाजपा का, और एक साल में अच्छा काम करके इन्होंने जो भी लोगों को जोड़ सकते थे, जैसे भी आई हो, चाहे श्रेय मोदी जी लें, चाहे मोदी जी को दें हम, प्राइमरी श्रेय उन्हीं को जाता है, चाहे योगी जी का कोई श्रेय नहीं है उसमें कि ये चुनाव जो जीता गया, लड़ा गया, क्योंकि योगी जी चुनाव के कहीं प्रदर्शन पे थे ही नहीं वो। और ये भी नहीं था कि बहुत बड़े स्टार प्रचारक थे उस चुनाव के अंदर 2017 में। ये तो बाद में बने स्टार प्रचारक। तो उस वक्त चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश यादव के खिलाफ, और मोदी जी का ऑरा था, तो 325 का प्रचंड बहुमत इनको मिला। तो राजनीतिक नेतृत्व की मैं बात करता हूं, वो तो केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के पास ही है, उन्हीं के पास रहा है। भाई एमएलए जो बने हैं, इनको टिकट दिए गए, उन्होंने तो दिए हैं, उनके परामर्श दिए गए, योगी जी के परामर्श थोड़े दिए गए। और केशव मौर्य को आप देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि अब आज के राजनीति में पढ़ा लिखा होना और यह होना वो तो कोई मायने नहीं रखता है। कोई कहेगा केशव मौर्य जी बहुत पढ़े लिखे नहीं है। भाई उनका अगर विकिपीडिया में जाके, आप, मैं वही देख रहा था, उनकी योग्यता देखें, शैक्षिक योग्यता क्या, तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से वो ली है, डिग्री ली है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में कोई डिग्री देता नहीं है, ये प्रोफेसर साहब जानते होंगे। मानद उपाधि देता है वो खाली। वो कोई पढ़ाने के वहां कक्षाएं नहीं चलती हैं, यूनिवर्सिटी नहीं चलती है वहां पे कोई। वो तो संस्था ऐसी है, पुरस्कार देती है, सम्मेलन करती है। मदन मोहन मालवीय जी के समय से चली है वो, हिंदी को, देवनागरी और हिंदी को प्रसारित करती है वो संस्था। वो उपाधि नहीं देती है, वो कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं चलाती है। लेकिन फिर भी उसको मैं अलग करता हूं। मैं कहता हूं केशव मौर्य चूंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश को अच्छी तरह घूमा है, जाना है उन्होंने, और उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से ओबीसी से 101 विधायक हैं, और ब्राह्मण समाज से आज की डेट में 58 विधायक हैं, ठाकुर समाज से आज 55 विधायक हैं। तो ओबीसी अगर 101 है तो उनको नेतृत्व तो वैसे भी स्वाभाविक मिलना चाहिए था, चुनाव भी जिताया उन्होंने। अब ब्राह्मण समाज जो 58%, एक उप मुख्यमंत्री दे दिया आपने। ठाकुर जो 55 है खाली विधायक, उनमें आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो वैसे भी उनका हक मुख्यमंत्री का बनता था। भाई ओबीसी को नेतृत्व मिलना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा ही आप चलता रहेंगे, कहेंगे भाई ओबीसी से वोट ले लो, 101 विधायक ले लो उनसे, और नेतृत्व मिलेगा ठाकुर या ब्राह्मण को, तो ये तो नहीं चल पाएगा प्रदेश में। तो वो मैसेज तो बड़ा क्लियर हो गया है। और मैंने आंकड़ा इसलिए प्रस्तुत किया है कि लोगों की समझ में बात आनी चाहिए कि केशव मौर्य की लीडरशिप, उनका हक क्यों बनता है। पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी रही है, प्रशासनिक लीडरशिप में आपने पीछे कर दिया उनको। उनको 4 विभाग दिए हुए हैं, मैं गिनाता हूं। पीडब्ल्यूडी है, उसमें भी रोज का हस्तक्षेप होता, काम करने नहीं दिया जाता उनको। उनके पास एंटरटेनमेंट टैक्स है, उनके पास पब्लिक एंटरप्राइजेज है। ये कोई विभाग है क्या? एंटरटेनमेंट टैक्स है क्या कुछ? पब्लिक एंटरप्राइजेस में है क्या कुछ? 4 विभाग, एक और विभाग उनको दे रखा कोई ऐसा ही मुतफर्रिक टाइप का। पीडब्ल्यूडी में काम नहीं करने दिया गया। तो केशव मौर्य को अपना प्रशासनिक क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं दिया आपने। तो मुझे लगता है कि क्यों केशव मौर्य को नेतृत्व मिलना चाहिए। ओबीसी के रूप में पॉलिटिकल नेतृत्व आपने दिया, अब ओबीसी के रूप में आपको, आप ये नहीं कह सकते हो कि दलित है, ओबीसी है, उनमें क्षमताएं नहीं है। इस प्रदेश के अंदर माता प्रसाद जो है जनरल कोटे से चीफ सेक्रेटरी बनकर आए थे,
और माता प्रसाद का जो होम सेक्रेटरी के रूप में कार्यकाल है या मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल है, किसको नहीं पता। कांपते थे जिलाधिकारी एसपी उनके नाम से। मैंने देखा, मैं बरेली में डीएम था, ये मुख्य सचिव थे वो, एक फोन आता था, और भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहां काम ठीक नहीं चल रहा, इसी में हिल जाता था डीएम। आज प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपने सही कहा, वो मक्कड़ जाल ऐसा बना दिया है योगी जी के आसपास, और केवल लूट के अलावा और कुछ काम नहीं है। दीपक जलाने में इंटरेस्ट लेंगे, दीपोत्सव में लेजर शो, हाई बजट लेजर शो करा देंगे जरूर, चाहे उसको हमारी हिंदी संस्कृति से कोई मतलब है नहीं है, डिस्को शो की तरह करा देंगे। आप, पैसा बनता है उसके अंदर, दिया जल जाएगा, टनों जो है उसमें कड़वा तेल लग जाएगा, वो सब करा देंगे। लेकिन जहां मुआवजा बांटने का प्रश्न आएगा कोरोना पीड़ितों को, भाई केशव मौर्य अगर मुख्यमंत्री होते तो फाफावाऊ में जितने लोग राशें वहां दफनाई गई थी, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा तो दिलवा देते वो। किसी को 50,000 का मुआवजा देने की बात हुई, मुआवजा नहीं मिला। मेरे हिसाब से केशव मौर्य को प्रशासनिक नेतृत्व मिलना चाहिए था, और योगी जी से बेहतर सिद्ध होते हो। ये सूर्य प्रताप सिंह जी, आप ये जो कह रहे हैं कि क्षत्रिय कम, इतने कम विधायक थे तब भी उनको इतना सम्मान, आप ये, आपको डर नहीं लग रहा? आप खुद क्षत्रिय हैं तब भी आप ऐसी क्षत्रियों के लिए बात कर रहे हैं। एक विपक्ष वैसे ही योगी जी पे आरोप लगाते रहता है कि वो क्षत्रियों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, और आप खुद क्षत्रिय होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। क्षत्रिय होने का मतलब न्यायप्रिय होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय होने का बेईमान नहीं होना चाहिए। तो क्रूर कौन है? अरे तो सबको दिखाई नहीं दे रहा है? आप लाठी डंडा गोली चला देते हो, तो कौन दिखाई दे रहा है आपको क्रूर? ये सरकार क्रूर नहीं है क्या? ये किसानों को कुचलने वाले जो 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 गृह राज्य मंत्री उनको बचाती है, वो क्रूर नहीं था गृह राज्य मंत्री क्या? उनका बेटा क्रूर नहीं था क्या? भाई किसी को मारना, और कोरोना काल में जो सांस के लिए मर गए लोग, ऑक्सीजन के लिए, जिस तरह के जियो जारी हुए थे कि सिलेंडर अब मिलेगा नहीं उस व्यक्ति को, परमिशन लेनी पड़ेगी, ये क्रूरता नहीं थी क्या? क्रूरता का मतलब ये थोड़ी कि चाकू से गर्दन काट देना। लड़की के माता पिता तैयार नहीं थे, लड़की के माता पिता ने अस्वीकार कर दिया लड़के को, बस सीधी बात थी। जिसने पैदा किया लड़की को, यानी कि सत्ता के जो विधायक आए चुन के, जो माता पिता थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया दूल्हे को कि भाई तुमने ठीक है बारात ले आए, सब कुछ कर लिया, सजा लिया, बग्घी ले आए, लेकिन तुम में खोट है। तुम में खोट क्या है? तुम ओबीसी हो, हमको ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए। ये हमारी संघ आरएसएस की जो नीति है, जो माता पिता हैं उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय चाहिए, ओबीसी खाली वोट देने के लिए बस।